हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML। कोई भी वेब पेज जो आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट पर, वो HTML से बना होता है। उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लगी होती है। और अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो बिना HTML के बन सके। वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML में डिज़ाइन करते हैं। तो HTML के साथ उसमें CSS लगा होता है, जावास्क्रिप्ट लगा होता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML, और हम एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। धीरे धीरे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक हेडिंग डालना है तो आपको एक हेडिंग एलिमेंट डालना होगा। अगर आपको कोई इमेज डालना है आपके वेबसाइट में तो आपको एक इमेज टैग डालना होगा, एलिमेंट डालना होगा। तो जो भी कंपोनेंट्स एक वेब पेज के होते हैं उनके लिए हम एलिमेंट्स बनाते हैं HTML का यूज करके। और किसी भी वेब पेज की आप अगर HTML देखना चाहते हैं तो आप डेवलपर मेन्यू में जा सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर धीरे धीरे एडवांस तक जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज हम XML के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं HTML। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप अपने कोड एडिटर को ओपन कर लें और उसमें कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन कर लें जहाँ पे आपको आपका कोड रखना है। मैंने HTML फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया अपने कंप्यूटर में HTML, और उसको यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ first.html। तो ये हमारी एक HTML फाइल बन गई। इस फाइल में अभी हम एक बेसिक कोड जनरेट करेंगे। Shift 1 मैं दबा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। सो ये कोड हमारे सामने आ जाएगा। Shift 1 और फिर एंटर। अगर नहीं भी आता है, अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ करें जो आपको ये सजेशन नहीं देता है, तो आप मैन्युअली इसको टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारे टैग्स हमारे पास आ गए हैं जनरेट होके। हम इनको समझेंगे ये क्यों है और इनका क्या रोल है। जो सबसे पहले टैग होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप का टैग होता है HTML में। और डॉक टाइप HTML ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये HTML में हम लिखने वाले हैं। सो ये होता है कि ताकि हमारा ब्राउज़र हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से रीड कर पाए, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको HTML के जैसे उनको रीड करे और हमें आउटपुट दिखाए। तो ये ब्राउज़र के लिए होता है। दूसरा टैग है HTML। सो HTML जितना भी हम कोड लिखेंगे इस पेज में वो HTML टैग के अंदर लिखेंगे। जो भी चीज़ें हम लिखते हैं HTML में वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। और जो टैग का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि एक ओपनिंग एरो हम लेंगे, उसके बाद टैग का नाम लिखेंगे और उसके बाद उस टैग को हम क्लोज करेंगे। अगर आप कोई भी टैग क्लोज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको एरर शो करेगा, समटाइम वो डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी टैग ओपन करते हैं तो उसको आप क्लोज भी करें। तो जितना भी हम कोड लिखेंगे HTML में वो HTML टैग के अंदर लिखेंगे। सो ये HTML टैग हमारा पूरा है, और जितना भी कोड लिखा है हम HTML एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। सो जो रूट टैग है वो HTML टैग है। ये किसी भी HTML पेज का रूट टैग होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट भी है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। और हम इंग्लिश में इसको लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है डॉक्यूमेंट, जो इंग्लिश में लिखा है। बाकी जो चीज़ें हेडिंग वगैरह जो हम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो पूरा इंग्लिश में लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है EN। अगर आप किसी और लैंग्वेज में, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में लिखने वाले हैं तो आप उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इससे ब्राउज़र के लिए ईजी होता है कि वो आपके पेज को किस तरह इंटरप्रेट करेगा। उसके बाद एक टैग होता है हेड और बॉडी टैग।
ये दो टैग बहुत मेन टैग होते हैं। जो हेड टैग होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। हेड टैग भी ब्राउज़र के लिए होता है, वो यूज़र को दिखाई नहीं देता। हेड टैग में जितना भी पेज का मेटा डेटा है हम उसको लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये मेटा टैग इसके अंदर हमने लिख दिया, और टाइटल इसके अंदर हमने लिख दिया। अगर हमें कोई भी CSS फाइल अटैच करनी है, जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करनी है, हम हेड में उसको अटैच करेंगे। तो ये हेड टैग हो गया। और दूसरा जो मेन टैग है वो है बॉडी टैग। सो बॉडी टैग जितना भी चीज़ें यूज़र को डिस्प्ले होंगी वो हम बॉडी टैग में लिखने वाले हैं। ये बेसिकली किसी भी HTML पेज की बॉडी होती है जो यूज़र को दिखता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, जितना भी चीज़ें आप वहाँ पे देखते हैं वो सारा बॉडी टैग में लिखा होता है। जो भी चीज़ आप बॉडी टैग में लिखेंगे सिर्फ वही यूज़र को स्क्रीन पे दिखाई देंगी। जो भी चीज़ें आप हेड में लिखेंगे वो स्क्रीन पे यूज़र को दिखाई नहीं देंगी। अभी हेड में कुछ टैग्स हैं, और जो सबसे मेन टैग है वो है टाइटल। टाइटल बेसिकली जो पेज के ऊपर यूज़र को दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले इस पेज को हम रन कर लेते हैं। इस फोल्डर में जाता हूँ मैं, और ये फर्स्ट HTML है, इसको डबल क्लिक करके रन कर लेता हूँ। सो ये हमारी HTML रन होगी। सो ये जो टाइटल है, हेड सेक्शन में जो टाइटल है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फर्स्ट डॉट HTML आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं इसको सेव कर देता हूँ, शायद मैंने सेव नहीं किया है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए जैसे मैंने सेव किया वो चेंज हो गया। सो ये जो टाइटल टैग है डॉक्यूमेंट, ये किसी भी पेज का टाइटल होता है जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जो यहाँ पे यूज़र को दिखाई देता है। फिर आप मेटा टैग, जितने भी मेटा टैग हैं, मेटा टैग पेज की इंफॉर्मेशन के बारे में होता है, और ताकि जो सर्च इंजन हैं वो आपके पेज को सर्च कर पाएँ। फॉर एग्जांपल ये व्यू पोर्ट हमने डिफाइन किया हुआ है कि डिवाइस विड्थ, जो भी पेज की विड्थ होगी वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल एडजस्ट होनी चाहिए, और इनिशियल स्केल 1.0 UTF-8। सो ये सारे मेटा टैग हमने दिए हुए हैं। मेन जो हमारा काम होता है वो होता है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में वो सब चीज़ें हम लिखेंगे जो भी हमें यूज़र को डिस्प्ले करवानी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो टैग है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी टैग आपको अगर डालना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेडिंग टैग डालना है, जो H1 to H6 हेडिंग्स होती हैं। सो H1 सबसे पहले मुझे एक ओपनिंग एरो लेना होगा, उसके बाद टैग का नाम डालना होगा, मैं डालूँगा H1। उसके बाद उसको क्लोज करना है, उसके बाद उसको क्लोज कर देना है, और फिर क्लोजिंग टैग आप एक ओपनिंग ब्रैकेट, देन स्लैश, देन अगेन द नेम ऑफ द टैग, और उसको आप क्लोज करें। तो ये एक ओपनिंग ऑफ द टैग एंड क्लोजिंग ऑफ द टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों ही लिखने होंगे। अगर आप क्लोजिंग मिस कर देते हैं तो वो टैग आपका रीड नहीं होगा एज ए टैग। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग डाला है। H1 हेडिंग टैग है, और जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 to H6 होती हैं। H1 सबसे बड़ा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ, दिस इज़ H1 हेडिंग, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर हम इसको अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया, दिस इज़ H1 हेडिंग। तो हमारा जो भी हम बॉडी में लिखने हैं वो यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखते हैं दूसरी हेडिंग H2 और H2, दिस इज H2 हेडिंग। उसके बाद है हमारा H3, दिस इज H3 हेडिंग। और फिर H4, दिस इज H4 हेडिंग। और H5, दिस इज H5 हेडिंग। आप इसको कैपिटलाइजेशन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं H6 तो भी ये काम करेगा, लेकिन आप स्मॉल में लिखिए, दिस इज H6 हेडिंग। तो ये सारी हमारे हेडिंग टैग्स हैं। अब इसको देखते हैं कैसे दिख रहे हैं। तो देखिए साइज़ के हिसाब से H1 to H6 ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले होगा। तो हमने हेडिंग टैग यूज़ किया
सबसे बड़ा टैग जो है वो h1 टैग है और फिर टिल h60। अभी हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स की। किसी भी एलिमेंट में किसी भी टैग में हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज करने के लिए, या तो उसको स्टाइलिंग करने के लिए। सो एट्रीब्यूट के बारे में हम बात करते हैं। एट्रीब्यूट हम किसी भी एलिमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। सो फॉर एग्जांपल h1। सो h1 में हम एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं id, इसको एक यूनिक आईडी देने के लिए। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1। सो आईडी एक एट्रीब्यूट है जो हम किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको एक यूनिक आईडी देने के लिए। बाद में जब हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक और एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, इसको स्टाइल देने के लिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो ये इसका ब्लैक कलर है। हम ही इसको अगर कलर चेंज करना है तो स्टाइल कर सकते हैं कलर रेड, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ये हो गया रेड। तो इस तरह हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट हम कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आईडी, हम किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं। स्टाइल, हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। नेम एट्रीब्यूट हो गया। सो नेम इज इक्वल टू, हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग। सो एट्रीब्यूट का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट का नाम डालना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। सो इट इज़ नेम वैल्यू पेयर। सो इसका नाम इज इक्वल टू, सो फिर उसकी वैल्यू। सो वैल्यू को हमें एक स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, इसको डबल कोट या सिंगल कोट में हमें रखना पड़ता है। अगर हम कोट ना भी लगाएं तो वो वैल्यू काम करेगी, लेकिन एज़ पर W3C स्टैंडर्ड्स हमें उसको सिंगल कोट या डबल कोट में रखना पड़ता है। ये जो एट्रीब्यूट है आईडी, स्टाइल, नेम एट्सेट्रा, इनको ये हम किसी भी टैग के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो हम सबके साथ यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करें तो इसके साथ आता है SRC और ALT। सो ALT और SRC जो स्पेसिफिक हैं वो इमेज टैग के स्पेसिफिक हैं। सोर्स मतलब इसका जो सोर्स है इमेज का, जो भी हम इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हमें उस इमेज का लिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा। अल्टरनेट टेक्स्ट, सो ये एक ALT अल्टरनेट एट्रीब्यूट हो गया, हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इमेज टैग के बारे में बात करेंगे। इसी तरह अगर हमें लिंक डालना है तो एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें href एक एट्रीब्यूट है जो कंपलसरी होता है। अगर हमने href नहीं डाला तो वो काम नहीं करेगा। href हाइपर लिंक रेफरेंस, जो जिस भी पेज से हम अटैच करना चाहते हैं अपने इस लिंक को, हमें उसका लिंक यहाँ पे डालना पड़ता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इंडिविजुअली इन टैग्स के बारे में हम बात करेंगे।